एक दिन मैं अपनी मेडिटेशन की क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको जीवन में सुख और दुख के विषय में बातें बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि सभी लोग सुख चाहते हैं लेकिन जीवन में दुख भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मेरी ये बातें सुनकर एक महिला काफ़ी दुखी हो गई और वो रोने लग गई। मैंने उनसे पूछा, माता जी आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा कि मुझे अपने जीवन में जो दुख मिले हैं वो मुझे याद आ गए। मुझे अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारे जीवन में दुख मिले, वैसे भी बहुत सारे कष्टों को मैंने अपने जीवन में सहा है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि जीवन में दुख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सुख तो सभी चाहते हैं, जब जीवन में दुख नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये जो चीज़ हमें मिली है ये सुख देने के लिए मिली है। तो दुखों का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारी ये बातें हुई, इससे 10-15 दिन के बाद मुझे पता चला कि मुझे स्वयं बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। वैसे भी मेरा जो जीवन है संघर्ष भरा रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे तो जानलेवा बीमारी हो चुकी है, तो जीवन में एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ईश्वर की कृपा से मैं ठीक तो हो गया, लेकिन मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे जीवन में और ज़्यादा आध्यात्मिकता आ गई, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता और बढ़ गई, मेरे जीवन में श्रद्धा और भक्ति और बढ़ गई। मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, मेरे अनुभव में ईश्वर के होने का प्रमाण और अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं पहले से ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ। मैंने अपने चित्त को और ज़्यादा शुद्ध किया है, अपने मन को, विचारों को शुद्धि की ओर मैं लेकर जा रहा हूँ। जीवन को शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना, कर्मों को शुद्ध करना एक स्टीडी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। यदि लोगों के जीवन में या मेरे स्वयं के जीवन में दुख ना आया होता, इतना बड़ा विशाल दुख ना आया होता जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक था, जो कि पूरी तरह से एक जानलेवा बीमारी थी, और उसे ठीक करने में मुझे क्या क्या करना पड़ा, लेकिन ईश्वर ने मेरी मदद भी की, मुझे मेरा जीवन बचाया। तो हर एक चीज़ से गॉड ने मेरी हेल्प की, तो मेरी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। तो जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमें अपने जीवन में दुख मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा दुखों के प्रति नेगेटिव नज़रिया, नकारात्मक नज़रिया ही बना के रखते हैं, जबकि दुख उनके पास एक मौका है अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा करने का। अब आप लोग ही देखिए, जिन लोगों के जीवन में पूरी तरह से सब कुछ अच्छा हो रहा हो, उनके बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हों, वो स्वयं सक्सेसफुल हो रहे हों, मनचाही चीज़ें उनको मिल रही हों, क्या वो अपने जीवन को रीशेप करने का काम करते हैं? क्या वो आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर अपने मन या चित्त को लगाने का प्रयत्न करते हैं? ऐसा वो कभी नहीं करते। वो नई नई चीज़ें खरीदते हैं, नए नए भोगों की ओर लालायित होते हैं और उनकी तरफ दौड़ते रहते हैं। उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा चलते रहते हैं, चलायमान रहते हैं, और उनमें जो अहंकार की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक दिन उनको वह सब चीज़ें अधोगति यानी नीचता की तरफ लेकर चली जाती हैं। दुखों का जीवन में होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, यह बात मैं आज भी मानता हूँ। तो निश्चय कीजिए कि वो दुख क्यों हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में वो क्या चीज़ परिवर्तित करना चाहते हैं। यदि दुखों से डरने से, चिंताओं के करने से दुख नहीं जाते, उनका हमें सामना करना पड़ता है। यदि सामना करने की शक्ति आप में नहीं बची है, क्योंकि कभी कभी दुख इतना बड़ा हो जाता है कि उससे लड़ने की, उसका सामना करने की शक्ति हमारे अंदर होती नहीं है, तो उस समय हमें अपने घुटने जमीन पर रखकर ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अब तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं, मेरे वश में कुछ भी नहीं है। जो मेरे वश में था वो सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है, उसका मैंने प्रयास कर लिया है, सब प्रयत्न मेरे विफल हो चुके हैं। अब आप ही मुझे सहारा दीजिए, इस समस्या से, इस दुख से, इस संकट से, इस महासंकट से मुझे आप निकाल दीजिए। तो एक ना एक दिन ईश्वर आपकी सुनते हैं और आपको बड़े से बड़े, महान से महान, विशाल संकट से बाहर निकाल ले आते हैं। इसीलिए दुखों से बहुत ज़्यादा दुखी न हों, अपने जीवन को पवित्र कीजिए, अपने जीवन को शुद्ध कीजिए, चित्त को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को और ज़्यादा अच्छा कीजिए, और दूसरों के प्रति राग व द्वेष की भावना को छोड़कर प्रेम की भावना को अपनाइए। यही दुख हमें बिल्कुल सुखों की ओर लेकर जाते हैं।
यदि दुख जीवन में नहीं होंगे तो हम अच्छे मनुष्य नहीं बनेंगे। तो अच्छे मनुष्य हम नहीं बनेंगे तो हम अच्छे कर्म भी नहीं करेंगे। अच्छे कर्म हम नहीं करेंगे तो अच्छे फल भी हमें नहीं मिलेंगे। यदि हमें जीवन में सुख ही सुख 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 ही मिलते चले जाएं तो हम अपने आप को और अधोगति में और ज़्यादा अंधकार में लेते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हम वो कर्म करते चले जाते हैं सुखों के मिलने पर। लगातार जब सुख मिलते हैं, सुख मिलना अच्छा होता है, लेकिन यदि जीवन में किसी प्रकार का बैलेंस ना हो, सुख ही सुखों का अंबार हो, तो हम कभी भी प्रभु से और बुरे कर्मों से डरते नहीं हैं और बुरे कर्म करते हुए चले जाते हैं और एक दिन अपने पापों का घड़ा इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि फिर हमें भयंकर कष्टों के लिए, भयंकर नरक के लिए तैयार होना पड़ता है और उसमें जाना ही पड़ता है। तो ये जो शारीरिक, संसारिक, मानसिक या दैविक दुख हैं, इनको आप सहन कर लीजिए और अपने आप को साथ के साथ परिवर्तित करते रहिए। अपनी ईश्वर में श्रद्धा को बढ़ाइए, ईश्वर की भक्ति को बढ़ाइए, इच्छाओं से बचिए, वासनाओं से बचिए और इस प्रकार से आप इन दुखों से अपने आप को बचा पाएंगे। दुखों से बचना भी जरूरी है और जीवन में दुखों का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है।